नमस्कार, हर महादेव, जय श्री राम। मैं आचार्य अंकुर भार्गव एक नई जानकारी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आश्विन पूर्णिमा की समाप्ति के साथ ही कार्तिक मास का आरंभ होता है। यह मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। चातुर्मास में भी इस मास का अत्यधिक महत्व है। भगवान विष्णु को प्रिय यह मास, इसी मास में भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी जिसे कहते हैं, उस दिन जागृत होते हैं, जिसके बाद हमारे सभी शुभ कार्य जैसे शादी विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि प्रारंभ हो जाते हैं। इस मास में तुलसी पूजन का भी अत्यधिक महत्व है। इस कार्तिक मास में अनेक त्यौहार जैसे करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज और छठ महापर्व भी इसी मास में पड़ते हैं। इस मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ अनुष्ठान अत्यधिक फलदायी होते हैं। इस मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना तथा विष्णु प्रिया देवी तुलसी की भी आराधना की जाती है। इस पूरे कार्तिक मास में 1 महीने तक भगवती तुलसी के सामने हम दीपक जलाते हैं, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, लक्ष्मी का वास होता है। इस पूरे 1 महीने तुलसी की आराधना की जाती है। अगर आप 1 महीने नहीं कर सकते हैं तो देवोत्थान एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक 5 दिन कम से कम दीपदान अवश्य करें। सायंकाल पूजा स्थल पे तिल का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें। उगते सूर्य को जल दें, दीनहीन गरीबों को दान इत्यादि करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। हमें स्वास्थ्य और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कुबेर जी से ये कहा है कि कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु और देवी तुलसी की पूजा करे, उनको कभी धन की कमी नहीं होने पाए। ऐसा भगवान विष्णु ने कुबेर जी से कहा है। तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को पड़ रही है। तो इस पूरे कार्तिक मास में आप भगवती तुलसी के वृक्ष के नीचे, पौधे के नीचे दीप अवश्य जलाएं, भगवान विष्णु की पूजा करें, सूर्य को जल दें। अपने पूजा स्थान पर सायंकाल तिल का दीपक जलाते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसी महीने में प्रबोधिनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक देवी तुलसी और शालिग्राम भगवान के विवाह का आयोजन इत्यादि भी किया जाता है। तो सभी मासों में कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और इसी मास में देवोत्थान एकादशी के पश्चात हमारे सभी शुभ कार्य, विवाह इत्यादि शुरू हो जाते हैं। तो इस कार्तिक मास का आप सभी लाभ अवश्य लें। भगवान विष्णु, देवी तुलसी की आराधना कर देवी महालक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और स्वास्थ्य और समृद्धि में भी आपकी वृद्धि होगी। पुनः आगे मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। आप सभी का मंगल।